अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान, जानवर, हर वो चीज़ जो इस दुनिया में रहती है, हर उस चीज़ में अपनी जगह, अपनी ज़मीन, अपने इलाक़े, उसकी महब्बत रखी। जानवर भी वो अपनी सरज़मीन और अपने इलाक़े से, अपने घर से महब्बत करता है, और इंसान भी अपनी ज़मीन और अपने इलाक़े से महब्बत करता है और रखता है। ये फितरत, और ये कोई बुरी चीज़ नहीं। अपने वतन से महब्बत करना, अपनी मट्टी से महब्बत करना, अपनी सरज़मीन से महब्बत करना, ये कोई गुनाह वाली बात नहीं, बल्कि इससे महब्बत, इसकी इज़्ज़त, इसका एहतराम, इसकी तौक़ीर, इसका ख़याल, इसकी हिफाजत और इसकी ज़रूरियात को पूरा करना, अच्छाइयों को इसमें कायम करना, बुराइयों को ख़त्म करना, ये हर शहरी का फ़र्ज़ बनता है। तारीख़ मक्का है एक किताब, उसमें वाक़या ज़िक्र है कि उसैल ग़िफ़ारी एक शख्स था। ये शुरू की बात है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और अभी पर्दा का हुक्म जो है वो नाजिल नहीं हुआ। वो मक्का से आया उसैल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आपके घर में हाज़िर हुआ, तो अल्लाह के रसूल घर में नहीं थी, जनाब आयशा थी। बैठा तो जनाब आयशा ने पूछा रज़ियल्लाहु अन्हा, उसैल कैफ़ अहिद्ता मक्का, मक्का क्यों सुनाओ, मक्का का क्या हाल, मक्का कैसा है? तो उसने कहा क़द अख़्सब जनाबुहा वबयज़्ज़त बुतहाउहा। उसने कहा कि वादियाँ सरसब्ज़ शादाब हो रही, खूबसूरती फैली हुई। जनाब आयशा ने कहा कि अच्छा है, ऐसा करो कि अल्लाह के रसूल के आने का वक्त है, वो आ जाएं तो फिर तफसील से बात करते हैं। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। कुदरती बात, जनाब आयशा का सवाल भी बेसाख्ता था। अल्लाह के रसूल भी जब उसैल से मिले तो आकर हाल चाल पूछने के बाद अल्लाह के रसूल का सवाल भी वही था, कैफ़ अहिद्ता मक्का, उसैल मक्का की सुनाओ कैसा। उसने फिर वही बात की। उसने कहा अल्लाह के रसूल, जो इसकर घास है उसने जनाब मक्का को सरसब्ज़ो शादाब कर दिया है, वादियाँ लहलहा रही हैं, जड़ी बूटियों के जो फूल हैं वो खिले हुए हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 बातें सुनी तो फरमाया हस्बुका या उसैल ला तुहज़िन्ना, उसैल और बातें न बता, हमारे दिल को तकलीफ़ होती, हमारे दिल को तकलीफ़ होती। यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी अपनी सरज़मीन, अपने घर